रही सही कसर एकाग्र भैया ने पूरी कर दी। प्रेम मोहब्बत की बात, वो एक भाई आया जो शुरू में इश्क के समंदर में डूब गया। अच्छा, ऐसा डूबा के निकल ही लिया। वो भगवान जाने किस स्थिति में तुम जबरदस्ती यहाँ आके इन छोरों को बिगाड़ रहे हो। ये प्रेम मोहब्बत की बात है। ये तो इतने भोले छोरे हैं, कौटिल्य एकेडमी में पढ़ने वाले के जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं। क्या जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं। उसके पीछे सराफा जाके खर्चा तमाम करते हैं। और ये कौटिल्य एकेडमी के लड़के तो इतने भोले हैं, ये अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। ये ज्यादा टेंशन नहीं लेते मुस्कान, तू ज्यादा टेंशन मत ले। ये इसलिए नहीं लेते कि ये इनकी हालत ये है कि छोरी अगर पट जाए तो ये ओले ओले गाते हैं। अगली पंक्ति समझना कि अगर सही कह दी हो तो आनंद लेना। इनकी हालत ये है कि छोरी अगर पट जाए तो ओले ओले गाते हैं, और छोरी अगर नट जाए तो फिर 10 की भांग फंसा के भोले भोले गाते हैं। ये स्थिति है। अच्छा, इन लड़कों की भी गलती नहीं है। सर बैठे हैं, सर के उम्र के लोगों की भी हालत यही थी तो हम ऐसे हुए। हमारे बुजुर्गों से संस्कार हमको मिले ना कि आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मोला हो रहे हैं। आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मोला हो रहे हैं। आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मोला हो रहे हैं। है तो पुरानी लस्सी पर अब कोका कोला हो रहे हैं। और नए जमाने की नई नई उड़न परियों को देखकर ये पुराने लेमरेटा के स्कूटर भी अब उड़न खटोला हो रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये कोई टेंशन सर लेता नहीं हूँ प्रेम मोहब्बत का। मैंने तो भाभी जी इसलिए लिखना बंद कर दिया क्योंकि एक तो क्या हाइट नहीं है, ऊपर से कलर, एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फैट नहीं, और तो ढंग का नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। क्या बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है। खुद भले ही सुरपंखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। खुद भले ही सुरपंखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ, काय के लिए लेना। मेरे से तो मेरी पत्नी बोली आज सब पे कविता सुनाते हो, मेरे पे कुछ सुना। मैंने कहा देख देवी ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने ज्यादा जिद पकड़ी तो मैंने उसको 2 पंक्तियां सुनाई। कविता का आनंद लेना। मैंने कहा कि तू मेरी करीना कपूर, कि तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन। तू है मेरी दांत खाज खुजली और मैं तेरा जालिम लोसान। हम इससे ज्यादा टेंशन लेते ही नहीं है। अरे टेंशन क्या नहीं लो, मैंने कहा ना हमसे आगे वाली उम्र के जो लोग थे जैसे सर जैसे लोग, इनके कारण छोरे दुखी हैं। नहीं सही कह रहा हूं मैं। इस कार्यक्रम अभी जब शुरू हुआ तो नीचे हम सर के केबिन में बैठे हुए, मैं, रोहित झन्ना और सर तीनों, और भगवान प्रकट हुए। बोले आज तुम तीनों का फैसला होगा। मैंने कहा भगवान ये क्या हुआ? तब आज तुम तीनों का फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई। बोले अतुल वाला बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए? भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर रोहित का नंबर आया, इसके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई। बोले रोहित बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है।
रोहित बोला महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन सा पाप किए? भगवान बोले तुमने भी बचपन में चिड़िया मार दी थी। फिर आदरणीय सर का नंबर आया। भगवान ने एक 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान ये सर ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए? भगवान बोले सर के अच्छे काम की को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। तो इसलिए मैं ज्यादा टेंशन लेता ही नहीं हूँ। मेरे को आदरणीय इसलिए लिखना बंद कर दिया, प्रेम मोहब्बत मैं भी लिखता था पहले। फिर मेरे को समझ में आया कि ये सब जूते खाने का काम है, जबरदस्ती इस काम में लगो ही मत। अब मैंने इसलिए लिखना बंद कर दिया कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई। 17 साल हो गए शादी को, अब न प्यार बचा न मोहब्बत बची, क्या लिखो? तब पंक्तियां सुनना कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता? हमारे जमाने की सारी चिपकलियां मगरमच्छ हो गई।